हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बुक 3 का पार्ट 3 करने वाले हैं। जो हम टेक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, लाइन एंड टेक्सचर, शेप, हम जो स्टडी कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, तो वो पढ़ेंगे। तो अभी हम पार्ट 3 में हम क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ देख लीजिए। हम सब कवर कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। तो आपने जो चीज़ें समझनी है वो आपने यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि हम थे टेक्सचर वाले टॉपिक पे, तो अब हम टेक्सचर वाले टॉपिक पे कवर करेंगे। बाकी हमने सारा पीछे से पढ़ लिया था, ऊपर तक पढ़ लिया था। तो टेक्सचर में हमने क्या पढ़ना है वो समझना है। इन फैशन डिज़ाइन, टेक्सचर रेफर टू द सरफेस क्वालिटी और अ मटेरियल और फैब्रिक इंक्लूडिंग इट्स विजुअल एंड टेक्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। टेक्सचर इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एज इट कैन एड डेप्थ, इंसर्ट एंड पर्सनैलिटी टू अ गारमेंट एंड हेल्प टू कन्वे इट्स ओवरऑल स्टाइल एंड मूड। देखो, जो टेक्सचर होता है कपड़े का, मटेरियल जो होता है उस पर होता है, फैब्रिक जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स होते हैं फैब्रिक में। ठीक है, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। ये डेप्थ डालता है, पर्सनालिटी टू गारमेंट करता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है गारमेंट की उसको हेल्प करता है क्या करने के लिए, डेप्थ डालने के लिए, यानी कि उसकी क्वालिटी बताने के लिए। उसमें जो टेक्सचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं फैब्रिक में। ठीक है, स्टाइल देने के लिए, मूड देने के लिए। तो जो इम्पॉर्टेंट ऑफ टेक्सचर्स में क्या पढ़ना है, टेक्सचर कैन ऐड अ विजुअल इंसर्ट टू अ गारमेंट मेकिंग इट मोर यूनिक एंड आई कैचिंग। जो टेक्सचर होता है ये गारमेंट में क्या होता है, विजुअल इंटरेस्ट होता है। ये मेकिंग इट अ मोर यूनिक एंड आई कैचिंग, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। आई कैचिंग यानी कि जैसे कि कुछ चीज़ें में पसंद आ जाती है तो हाँ, आँखों में पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सेकेंड वन है, इट कैन कन्वे अ सर्टेन मूड और फीलिंग सच एज सॉफ्टनेस एंड रफनेस। ये मूड पे भी डिपेंड करता है, सॉफ्टनेस और रफनेस फीलिंग्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और लग्जरी। इट कैन हैव टू क्रिएट अ डेप्थ एंड डायमेंशन इन अ गारमेंट मेकिंग इट अ लुक मोर डायनेमिक एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, जो ये क्या करता है, हेल्प करता है डेप्थ को क्रिएट करने के लिए। जो डायमेंशन होते हैं इन अ गारमेंट में उसमें मदद करता है। 3 डायमेंशनल जो होती है, डायनेमिक जो होती है, गति मतलब कि जो गति करते हैं ना, डायमेंशनल और डायनेमिक, उसमें भी करता है, टेक्सचर इंपॉर्टेंट रखता है। इट कैन सो ऑल्सो एड अ टेक्टाइल क्वालिटी टू अ गारमेंट मेकिंग इट मोर इंजॉयबल टू टच एंड वेयर। क्या होता है, ये क्या होता है, टेक्सटाइल क्वालिटी में भी गारमेंट में जो होता है उस पर भी काफ़ी इंजॉयबल टच डालता है, पहनने में भी काफ़ी टच डालता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्सचर्स में आपने ये सब समझना होता है। उसके बाद देखिए आपने क्या समझना है, उसके बाद आप समझेंगे कैटेगरीज ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर्स फॉल इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, जैसे पहले होता है स्मूथ। स्मूथ कैसा होता है, देखो स्मूथ टेक्सचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मॉडर्न स्टाइल होता है, मॉडर्न स्टाइल होता है, सिल्क होता है। इट कैन अ क्लीन एंड पॉलिश्ड लुक होता है स्मूथ। ठीक है, और रफ टेक्सचर कैसा होता है, जो होता है इरेगुलर सरफेस होता है, इसका रिफ्लेक्ट्स लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस होती है। दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद अ मोर नेचुरल ऑर्गेनिक स्टाइल, कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ वार्मथ एंड कंफर्ट। रफ में वार्मथ आता है ना, कंफर्ट सेंस इसमें क्रिएट हो सकता है रफ टेक्सचर में। ठीक है, इस तरीके के देखिए रफ टेक्सचर। उसके बाद है शाइनी। शाइनी टेक्सचर कैसे होता है, जो इसकी सरफेस होती है एकदम लाइट होती है, इसका जो गारमेंट और लग्जरी स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस। एलिगेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, शाइनी होता है। मैट में क्या होता है, देखो मैट टेक्सचर हैव अ नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस, ज़्यादा मतलब कि नॉन रिफ्लेक्टेड होता है, ज़्यादा शाइनी ये सब चीज़ें इसमें नहीं होता है। ये ऑब्जर्व करता है लाइट को, एसोसिएटेड विद अ मोर सबड्यूड अंडरस्टैंड स्टाइल, कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। ठीक है, ये जो मैट होता है इस तरीके का फैब्रिक होता है, ज़्यादा रफेज और सॉफ्टनेस इसमें नहीं होता है। फ्यूजी में क्या होता है, फ्यूजी टेक्सचर हैव अ सॉफ्ट फ्यूजी होता है, फ्लूजी होता है, जो कि इसकी सरफेस जो होती है टैक्टाइल सेंसेशंस होती है। ये क्या करता है, कोजी एंड कंफर्टेबल स्टाइल में भी आता है। इसमें क्या करता है, वार्मथ रिलैक्शंस जो होते हैं फैब्रिक उसमें आता है। इस तरीके के देखिए ये होता है फ्लूजी फैब्रिक होते हैं, मतलब कि फ्यूजी टेक्सचर्स होता है। कोर्स क्या होता है, कोरेस टेक्सचर जो होता है रफ ग्रीफी सरफेस होता है, इसका जो एसोसिएटेड होता है मोर रफ और आउटडोरसी स्टाइल होता है। क्रिएट अ सेंस ऑफ स्ट्रेट
एंड ड्यूरेबिलिटी होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। वुमेन क्या होता है, देखिए वुमेन इस तरीके की जो क्रिएट जो टेक्सचर होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, फाइबर यूज टू एंड दे आर वुमेन। जो वुमेन किया गया होता है, जो मशीन से भी किया गया होता है, काफ़ी स्मूथ रफ शाइनी होता है, इसको हम बोलते हैं वुमेन। उसके बाद नीटेड क्या होता है, जो ऊन से बुने हुए फैब्रिक्स होते हैं, जो लूप्स किए गए होते हैं यार्न से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वुमेन नीटेड, सॉरी। ठीक है, ये कंफर्टेबल स्टाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके को बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद इम्बोज्ड टेक्सचर कैसा होता है, देखिए इस तरीके से प्रिंटेड बने हुए होते हैं, पैटर्न मेकिंग होते हैं, इस तरीके के टेक्सचर को हम इम्बोज्ड बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ डालती है, डायमेंशन, और यूज्ड इन मोर फॉर्मल डेकोरेटिव स्टाइल के लिए इनको में इम्बोस्ड का यूज़ काफ़ी किया जाता है, इस तरीके के होते हैं। प्रिंटेड होते हैं इस तरीके के, देखो फैब्रिक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, इसकी जो सरफेस होती है मटेरियल यूजिंग अ प्रिंटिंग प्रोसेस दैट कैन बी स्मूथ टेक्सचर एंड क्रिएट अ वैरायटी डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, एक ही में नहीं होता, पैटर्न प्रिंटेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एंड विजुअल एस्पेक्ट ऑफ टेक्सचर फैशन डिज़ाइन में बहुत फिजिकल दोनों में काफ़ी ज़्यादा होता है। द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ अ गारमेंट पर काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ टेक्सचर में क्या होता है, द टैक्टाइल क्वालिटी ऑफ अ फैब्रिक विच कैन रेंज फ्रॉम सॉफ्ट एंड स्मूथ टू रफ कोर्स होते हैं, इनके थिकनेस होता है, वेट होता है, विच कैन इम्पैक्ट हाउ ड्रैप्स एंड फॉलो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ अ फैब्रिक इंक्लूडिंग एनी रेस्ड एंड embossed pattern which can create a three-dimension इफेक्ट भी इन पर काफ़ी होता है। विजुअल इफेक्ट क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक विच कैन बी स्मूथ रफ शाइनी और मैटी, इन तरीके के फैब्रिक्स होते हैं। द पैटर्न डिज़ाइन ऑन अ फैब्रिक विच कैन बी वुमेन प्रिंटेड और एम्बोस्ड होते हैं। द कलर कॉन्ट्रास्ट ऑफ फैब्रिक विच कैन इम्पैक्ट हाउ टू टेक्सटाइल इज प्रिसिव। तो देखते हो कि टेक्सटाइल में क्या होता है, फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा जाता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या कपड़े होते हैं, इस तरीके के। तो आपने बुक 3 भी कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए बुक 3 आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बुक 4 लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, और स्टिचिंग की भी वीडियो डालूँगी। टाइम नहीं मिल पा रहा था स्टिचिंग के लिए, तो कल से स्टिचिंग की भी वीडियो मैं डालना स्टार्ट कर दूँगी। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।